नाजरीन मोहतरम, 22 रजब को लेकर के काफ़ी लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, है ना। बहुत सारी वीडियो आप देख चुके होंगे, बहुत सारी वीडियो आप के लिए तैयार हो रही होंगी देखने के लिए। आप देखें, उनको भी देखें, लेकिन समझें बात को समझें। अगर आप सुन्नी हैं तब, अगर आप सुन्नी नहीं हैं तो फिर कोई बात नहीं है। अब इस मौके पर क्या होता है, हर साल लोग जो है जलसे में, प्रोग्राम में, मिलादों में, मस्जिद में, हर तरीके से तकरीर के ज़रिए से, बयान के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। हमको कंफ्यूज कर रहे हैं कौन? एक तो वो हैं जो देवबंदी वहाबी हैं, जो सिरे से इस बात का इनकार करते हैं भाई कि नज़र न्याज नहीं देना चाहिए। अब एक वो गिरोह भी हो गया कि जो नासबी है, अंदर से वो बुग़्ज़ है उसके अंदर, लेकिन ज़ाहिर में वो अहले सुन्नत है, ज़ाहिर में वो सुन्नी बना हुआ है। अब वो सुन्नी अवाम को ही बहका रहा है कि 22 रजब को कुंड पर फाता नहीं देना, नज़र न्याज नहीं करना। तो यहाँ पर एक बात बताता चलूँ आपको कि 22 रजब को कुंड की फाता का इनकार करने वाला अहले सुन्नत हो ही नहीं सकता, और ना उसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी बातें होती हैं कि यहाँ पर 22 रजब को इसलिए फाता से रोका जा रहा है कि वो अमीर माविया के विसाल की तारीख है, और कुंडों पर जो फाता है वो शियों ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है ये, और अमीर माविया की वफ़ात की खुशी में वो इजहार खुशी करते हैं, लेकिन क्या है कि लोगों को बताते नहीं हैं, बस चुपके से ये काम करते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये मुझे बताएं कि 22 रजब को फाता कब होना शुरू हुई, और अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल कब हुआ। और फिर अगर 22 रजब को हम अगर सुन्नी हैं तब, अगर सुन्नी वाकई आप हैं, तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि अमीर माविया और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की फ़ाता एक साथ कर दी जाए, या दोनों बुज़ुर्गों की फ़ाता एक साथ दिलवाने से फ़ाता नहीं होगी? हमेशा से तो होती चली आई है। और क्या जब आप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की फ़ाता करते हैं तो क्या उसमें सहाबा इकराम का नाम नहीं लेते हैं, या किसी और बुज़ुर्ग का नाम नहीं लेते? ज़रूर लेते होंगे। तो फिर जब उनका नाम लिया जा सकता है, उस दिन फाता हो सकती है, और दोनों बुज़ुर्गों को एक साथ एक फाता में शामिल भी किया जा सकता है, फिर एतराज़ किस बात का? तो एक सुन्नी तो एतराज़ कर ही नहीं सकता, और ना सुन्नी का एतराज़ बनता है। लेकिन हाँ, जो देवबंदी वहाबी हैं वो तो इनकार करते हैं, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। तो अब जब वो मानते ही नहीं हैं तो वो तो उनका तो ये हमेशा से फतवा है कि नज़र न्याज नहीं करना चाहिए, ये बिदअत है। अब क्या मुझे ये बताएं, क्या वहाबियों ने इस चीज़ को कबूल कर लिया कि वो तमाम नज़र न्याज को मानेंगे, तमाम नज़र न्याज करेंगे, अब वो बिदअत का फतवा नहीं लगाएंगे हैं? और अब सिर्फ ऐसा है कि वो तमाम नज़र न्याज को तो तस्लीम कर रहे हैं, बस इतना करो कि 22 से हटा कर के 15 को कर लो। अगर वो 15 को नज़र न्याज तस्लीम करते हैं, और वो तमाम जो हम हर दिन करते हैं या कभी कभी करते हैं उसको हम तस्लीम को करने लगें, तब तो ठीक है। वरना अगर कोई सुन्नी आलिम ये कहता है, सुन्नी अकीदा रखने वाला कोई मौलवी ये कहता है कि 15 को करना चाहिए, 22 को नहीं करना चाहिए, तो मेरे भाई वो सुन्नी नहीं है, वो नासबी हो सकता है, या फिर उसका ताल्लुक देवबंदियों से, वहाबियों से होगा, है ना। और अगर शियाओं ने ये गढ़ा है, अगर शियाओं की ये रस्म है, तो पहली बात तो ये कि हमारे सुन्नी भाइयों में, हमारे सुन्नी जमात में बहुत मुद्दतों से ये फाता होती चली आ रही है। वैसे इसके अगर पीछे जाया जाए तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए। और एक बात ये कि अगर उनका अकीदा है कि यहाँ पर वो खुशी का इजहार करना चाहते हैं या खुशी मनाते हैं,
اگر وہ خوشی مناتے ہیں شیعہ حضرات، تو بھائی آپ کو کیا علم غیب ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو یہ الہام ہوا ہے کہ وہ خوشی کے طور پر یہ نذر کرتے ہیں؟ اور کیا کوئی عقل اس چیز کو قبول کرتی ہے کسی کی کہ کسی انسان کے مرنے کی خوشی میں کوئی اس کے لیے نذر و نیاز کرے گا، فاتح کرے گا، اس کے لیے ایصال ثواب کرے گا؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اپنے دشمن کے لیے، جو جس کو دشمن سمجھتا ہو، اس کے لیے وہ ایصال ثواب کیوں کرے گا بھائی؟ پھر یہ دلوں کے حال جو ہیں، کسی مطلب شیعہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں یہ نذر کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیسے پتہ لگ گیا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایک خوشی مناتے ہیں؟ کیا آپ ان کے دلوں میں جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں، یا آپ نے ان کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا، یا آپ کو ان کے دل کے حال معلوم ہو گئے؟ کیا آپ کو علم غیب ہو گیا؟ تو میرے بھائی یہ دھوکہ دھڑی نہ کریں، یہ دھوکہ عوام کو نہ دیں کہ یہ نہیں، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اختلاف تو ہر ایک کی تاریخ میں ہے، ہر ایک کی تاریخ وفات میں، وصال میں اختلافات ہیں، اور جس تاریخ کو اکابرین نے کسی بزرگ کے نام سے منسوب کر لیا، یا اس کے نام سے اس کو اس دن نذر و نیاز کرنا شروع کر دی اور ہو رہی ہیں برابر، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی ولادت نہ تو 11 تاریخ کو ہے، نہ ان کا وصال ہے، پھر بھی ہم 11ویں مناتے ہیں نا۔ تو ایک سنی جو ہوگا وہ اس چیز سے انکار ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ 22 رجب کو ہی، اگر وہ سنی ہے تو 22 رجب کو ہی فاتح نذر و نیاز